जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। मेरा आज का टॉपिक है ईश्वर की आत्मकथा। जब जब हम जितने समय तक आप सांस के साथ ध्यान और लय में हैं, तब तब और उतने समय तक आप सहज ईश्वर हैं, भले ही आप इस बात को जाने या ना माने। वर्तमान सृष्टि के साथ निरंतर जुड़ाव का यही एकमात्र जरिया है। यदि परम अनुभूति का, भौतिक जगत के निर्माण का, ब्रह्मांड का सहज स्तोत्र सांस आपकी या किसी दूसरे की नहीं है, ये समूचे जीवन की कड़ी है। आप इस कड़ी से बेखबर होकर भी जुड़े हैं। आप सांस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें तब भी वो चलती रहेगी, लेकिन आपकी नज़र अंदाजी आपके जीवन की सीमाओं को संकुचित करती जाएगी। आप जीवन का जितना समय सांस के साथ एक चेतन लय ताल में बिताते हैं, उसी अनुपात में आपकी चेतना का विस्तार होता चला जाता है, और उतने विस्तार क्षेत्र से आपकी हर कल्पना, हर एक विचार, प्रत्येक संकल्प और सारे मनोभाव सक्रिय होने लगते हैं। सांस के साथ समय बिताने की आदत आपको धीरे धीरे सृष्टि के संचालन की कला और कौशल सिखा देती है। आप मनोभाव और विचारों की उत्पत्ति से लेकर उनके सहज समाजने का तरीका जानने लगते हैं। अगर आप सांस के साथ नहीं हैं, तो आपका पुरातन मौजूदा ज्ञान विज्ञान आपके लिए बोझिल सा बंधनकारी बन जाता है, क्योंकि सांसों के प्रवाह के साथ अपने चिंतन की डोर को बांधने पर आपको आत्मज्ञान की पतंग अनंत उड़ान की भर सकती है। अंत आपके ज्ञान की भारी भरकम सजावटी और रंग बिरंगी तरंगे तक वितक निंदा प्रशंसा और विवाद झड़ियाँ कटती फटती रहेंगी। सांस के प्रवाह से जुड़कर ही आपका ज्ञान सहज और सार्थक होता है और आत्म संतोष तक ले जाता है। मन की संतुष्टि का और आत्मा की संतुष्टि का फर्क तभी आपके सामने उजागर होगा। मन की सृष्टि के लिए ईश्वर होने का दावा आपको सामाजिक धार्मिक विरोध के साथ साथ कई वैज्ञानिकों परेशानियां दे सकता है, लेकिन जब आप आत्म संतुष्टि के साथ खुद को ईश्वर कहते हैं और अपनी हर सांस के साथ इस सहज भाव को अनुभव करते हैं, तो सृष्टि आपके सारी मानसिक और भौतिक जिज्ञासों की चुनौतियों का समाधान सही ढंग से करने लगती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थिति परिस्थिति में जीवन बिता रहे हैं और कौन सी धार्मिक, राजनीतिक, जातीय, सामाजिक, आर्थिक और पहचान के परिणाम धारण किए हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से कितने शक्तिशाली या कमज़ोर हैं। आप अगर कुछ मिनट के लिए अपनी सांस से जुड़ जाते हैं, तो ईश्वरीय स्वरूप से जुड़ते हैं और हर पल में आपकी वैचारिक धार्मिकता दीवारें गिरना शुरू हो जाती हैं। अपने सब भाव, ज्ञान, गुण, ईर्ष्या, लक्ष्य और आत्तों का प्रेषण सांस के प्रवाह के साथ चलने भीतर मौजूद आत्मा के आलोक में करते रहिए। ईश्वर से जुड़ने के लिए विश्वास कीजिए। सृष्टि आपको ईश्वर के होने का एहसास लगातार भरती रहेगी। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, जब परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब हम अपनी सांस धड़कनों का सुनते हैं, उसके साथ हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो वो सीधा हमारे परमात्मा का, हमारा आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। तो चाहे कुछ ही मिनट के लिए दिन में 10 मिनट, 5 मिनट, थोड़ी देर भी बैठें, तो अपनी सांसों को मंत्र जाप के साथ जोड़िए, ताकि हमने परमात्मा ने जो हमें भीतर जो एक शक्ति दी है, हम उससे मिल सकें और अपने अंदर भीतर की शक्ति को जान सकें। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे।